प्रयागराज से, जहां डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने तहसील परिषद में चलाया जोर शोर से जनसंपर्क। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही चुनाव का बिगुल बज चुका है। छठवें चरण में 25 को उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजा 4 जून को घोषित होंगे, जिसमें 78 लोकसभा भदोही सीट भी शामिल है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने हंडिया कस्बा रोड, हंडिया तहसील परिसर में चलाया जोर शोर से जनसंपर्क अभियान। डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत गांव में ग्रामीणों का मिला भरपूर समर्थन। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भदोही की जनता को बड़ी पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बात से ठगे हैं। इस बार जनता सब जान चुकी है और जनता अपना वोट डालकर इसका जवाब देगी। और डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने कहा कि विगत 1 वर्षों से भदोही की जनता के बीच में रहा हूं और जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने यह भी कहा कि बड़ी बड़ी पार्टी के प्रत्याशी 78 लोकसभा क्षेत्र भदोही में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें इस बार भदोही की जनता वोट डालकर जवाब देगी। देखिए प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। आवश्यकता नहीं है, हमारे पास हमारा अपना क्षमतावान नेतृत्व है। हम 25 वर्ष का अनुभव रखते हैं, सेवा करने की प्रबल इच्छा शक्ति रखते हैं, श्रम करते हैं। ऐसा बाहर का प्रत्याशी नहीं कर पाएगा, वह भाग जाएगा, टिकेगा नहीं यहाँ की गर्मी में, यहाँ की धूप में। तो मेरा अनुरोध यह है भदोही की जनता से कि माचिस के बटन पर डॉक्टर श्यामधर तिवारी को मत दे करके भारत की संसद में खड़ा करें और भारत की संसद में एक नया युग आरंभ होगा। वह युग नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस श्रेणी के नेताओं जैसा होगा। प्यारे भाई बहनों, आप लोग इन भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के झांसे में नहीं आना। इन लोगों को भदोही की 20 लाख मतदाताओं में एक भी योग्य प्रत्याशी नहीं मिला है, तो हम कह सकते हैं कि इनको वोट भी क्यों यहाँ से लेना चाहिए, मांगना चाहिए। इनको बाहर का रास्ता दिखा देना है। आपके पास डॉक्टर श्यामधर तिवारी के रूप में देश और प्रदेश में जाना जाने वाला सत्यनिष्ठ, कर्मठ, सत्यमेव एक नाम से विख्यात डॉक्टर श्यामधर तिवारी बेटा और भाई है, जो यहीं का है। यहीं KNPG कॉलेज का MC टॉपर है, छात्र नेता है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, जिसके पास पैसा पर्याप्त होता है उसको सोचना पड़ता कहाँ व्यय करें, तो पैसा फेंकता है। तो जो वस्तुएं होती हैं बाजार में वो महंगी दर पर बेची जाती हैं। तो इसके लिए जैसा आपने देखा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने 16,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बांट दिया और आप देखेंगे कि उनके अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, बड़े बड़े मंच सज रहे हैं, 100 गाड़ियाँ भाग रही हैं। चुनाव आयोग की सीमा है कि 95 लाख रुपए ही व्यय कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। तो जो पैसा बाजार में जाता है हमारे खिलाफ, उससे महंगाई बढ़ती है। जनता की परचेजिंग पैरिटी नहीं है, जनता को महंगा पड़ता है, लेकिन जिनके पास पैसा इकट्ठा हो गया उनको सस्ता लगता है। ये समस्या ये तभी दूर हो सकता है जब ईमानदारी और सत्य समाज में हो। भदोही के 1000 गाँव में से गाँव में घर के चारों ओर 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार की औषधियाँ, 5 प्रकार के शाक, इनका रोपण कराएंगे। इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में नई पौधशालाएँ बनवाएंगे और इससे हमारे गांव के लोगों का पोषण स्तर बढ़ेगा, बच्चे स्वस्थ होंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे, खेलेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ये समस्या सबको दिनों दिन खाती चली जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई कब होती है? महंगाई तब होती है जब हमारा उत्पादन कम होता है और मांग अधिक होती है। दूसरे, महंगाई तब होती है जब देश में ऐसा है कि यहाँ जो सीतामढ़ी माँ गंगा जी है, गोपीगंज से लेकर के धनतुलसी के मध्य एक गंगा जी पर बढ़िया पक्का पुल हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता, बड़ी प्राथमिकता होगी। दूसरा कि गोपीगंज में या भदोही लोकसभा क्षेत्र में कहीं उपयुक्त स्थान पर एक बढ़िया आधुनिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके लिए हम पूरा कार्य करेंगे, संघर्ष करेंगे, उपाय सोचेंगे। और तीसरा, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का कार्य किया जाएगा। ये 3 हमारी बड़ी योजनाएँ होंगी। इसके अतिरिक्त भदोही कैसे आधुनिक बनेगा, तो भदोही के प्रत्येक विकासखंड में ITI, खेल के स्टेडियम, प्रत्येक गांव में तरणताल, प्रत्येक न्याय पंचायत
भदोही के लिए तत्काल का पहला विषय है कि भदोही के क्षेत्र का जिन नेताओं की राजनीति 25 वर्ष की हो गई है उनको अपनी छाती से उतार कर धरती पर रख देना है। ये मेरा भदोही की जनता को संदेश है। भारत में कोई 2 बार राष्ट्रपति, 2 बार प्रधानमंत्री, 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार राज्यपाल, 2 बार मुख्यमंत्री, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भारत में कोई भी सांसद, कोई भी विधायक 25 वर्ष से अधिक की राजनीति न करे। मंत्री जिस दिन पहली बार सांसद विधायक बना, जब 25 वर्ष उसके पूरे हों, हारे या जीते बीच में, कुछ अभी भी वोट देना चाहते हैं, उनको मुझे कहना है कि जो राम का नाम लेते हैं, जो राष्ट्र का नाम लेते हैं, जो धर्म का नाम लेकर के बात करते हैं, देखिए क्या उनके जीवन में राम है, क्या उनके जीवन में धर्म है, क्या उनके जीवन में राष्ट्र है। जो भारतीय जनता पार्टी समाज को